पाक फ़ौज की हमायत में चौकिंग हो रही है और चौकिंग करने वाले कौन हैं? वफ़ा परस्त यानी बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स पाक फ़ौज की हमायत में चौकिंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ फुटेजेस मौसूल हुए हैं। आज का जो मेरा व्लॉग इसी वजह से और कुछ मैं सुल्तान शाह का जो मुकाबला हुआ है उससे मुबैय्यन पुलिस मुकाबला कहूँगा, मुख्तलिफ़ शकों को शबाहत भी जन्म दे रहे हैं। मामलात जो है इस वक्त जो उठ रहा है वो है सवाल उठ रहा है पीएसपी की क़यादत से मुस्तफ़ा कमाल से। इसके साथ-साथ जो है मुस्तफ़ा कमाल के साथ इसकाम खानी और तमाम वो लोग पीएसपी के कि जो इस वक्त मौजूदा एमकेएम का हिस्सा हैं, लेकिन जिन्हें कहा जाता है कि गन्ने की मशीन पर वो बैठे हुए हैं और जो भी बंदा गन्ने की मशीन से गुज़र के आता है, वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है और बिल्कुल धुल के आता है। और अच्छी बात है मेरे ख़्याल में कि अगर बंदा कोई क्रिमिनल नहीं है या है भी सही, अगर वो गुनाहों का कफ़ारा अदा करता है और वापस अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सुल्तान शाह जो पीएसपी में शमूलियत कर चुका था, उसका मुकाबला होता है। सिंधी कॉन्फ्रेंस जो है वो ये बात ज़रूर उठा रहे हैं कि जब कराची में आप जो है वो लोगों को गन्ने की मशीन से निकाल रहे हैं तो सुल्तान शाह ने क्या जुर्म किया था, उसके लिए इतनी जो भाग-दौड़ क्यों नहीं की गई और इस मुकाबला जो हुआ है उसके बाद वो मुसलसल जो है खामोश क्यों हैं। इसके साथ-साथ कामरान खान टिसरी जो हैं मुख्तलिफ़ जो इलाकों में जो है वो जलसे कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद मुर्तज़ी जो है इतने फ़ाल नज़र नहीं आ रहे जितनी एमकेएम बहाली कमेटी जो है वो नज़र आ रही है। और अब लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो है एमकेएम बहाली कमेटी जो थी शायद वो एमकेएम पाकिस्तान की जो है वो जगह ले रही है, यानी वो जो एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत थी उससे जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। एमकेएम बहाली कमेटी में हर जगह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और कामरान खान टिसरी जो हैं वो अवामी जलसों में नज़र आ रहे हैं। बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत से कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर मैं आज बात करूँगा। उम्मीद हो आपको जो मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम ज़ाफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी साहब से मुखातिब है और यकीन तौर पे मेरी शुरू से ये कोशिश होती है कि हम पॉलिटिकल हवाले से जो चीज़ें आपके सामने लाते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन चूँकि कुछ मामलात ऐसे चल रहे थे कि हम जो है कि किसी को कुछ और इश्यूज़ पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आपसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो मेरे आप देख रही हैं फुटेज देख रहे हैं, ये चौकिंग जो है ये एमकेएम की जानिब से की गई और एमकेएम लंदन की जानिब से, यानी एमकेएम लंदन को मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा जो जिनको वफ़ा परस्त कहा जाता है, वो अफ़राद के जो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के साथ जुड़े हुए हैं। बावजूद कई मुश्किलात भी उनके ख़िलाफ़ हुई, क्या जो उनकी सऊदी उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन इसके बावजूद जुड़े हुए हैं। अब ये चौकिंग क्या आया वो कर रहे हैं या उनके नाम से कोई कर रहा है, मामलात किस तरफ जो है वो जा रहे हैं, करवट किस तरफ जो है वो बदल रही है जो है सियासत, ये तो कहना काबिल वक्त होगा। क्योंकि मैं अक्सर जो है वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं करता कि जी ये हो गया, वो आ गया। मैंने कोशिश की पिछले दिनों में जब मामलात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे थे तो मैंने कुछ व्लॉग भी बनाए जो काफ़ी उनको सराहा भी किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की। ये भी इत्तला चल रही थी कि शायद पता नहीं जो है वो कुछ व्लॉगर जैसे उनको जो है वो और सोशल मीडिया पे निकली थी कि शायद कि जो है कि ये पेड वर्क पे है या इन्हें जो है वहाँ से फंडिंग हो रही है। तो मैं और मेरा प्रोड्यूसर जो है, मेरी जो पूरी टीम है, हम इस बात को अल्लाह ताला को हाज़िर जान के कहते हैं कि हमारा इन मामलात से कोई तल्लुक़ नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट हम जो है वो बात करते हैं, वो बात जो है अपने टीवी चैनल पे शायद ना कर सकें, खुल के आपसे कहते हैं। यही वजह होती है यूट्यूब बनाने की कि आपके साथ हर बात खुल के शेयर की जाए। हाँ, उसमें जो है कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स की ख्वाहिश होती है कि हम ये चीज़ें बताएँ, तो वो हम निकाल के एक चीज़ आपके सामने पहुँचाते हैं। फ़ैसला करना आपका काम है। हम अगले कुल नहीं है और ना ही हम ये कहेंगे कि हम आप अपना फ़ैसला आप पर मुसल्लत करें। मामलात कुछ हैं, एक तो जैसा कि पिछले दिनों में जो आपने देखा है सोशल मीडिया पर जो बड़ी चीज़ें वायरल हुई है कि बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात आई है और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के हवाले से ख़ास तौर पे उन्होंने माज़रत भी की है, अपनी गलतियों का इरादा भी किया है। अब देखना ये है कि वहाँ से कोई जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ, लेकिन अब जो ये चौकिंग हो रही है, ये कड़ियाँ कुछ मुझे लग ये रहा है, मेरा अपना तज़किया है कि मैंने कुछ लोगों से सीनियर तर्जुमानी से बात भी की थी। वो कह रहे थे कि ये बात तो आप तमाम लोग जानते हैं, तमाम चाहे वो जिनकी अस्करी हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ शख्सियात होते हैं या सियासी हवाले से, कि कराची में एक बहुत बड़ी रैली निकली थी पाक फ़ौज की हमायत में और वो एमकेएम ने निकाली थी। उस वक्त एमकेएम एक थी, यानी एमकेएम से एक छतरी के नीचे तमाम एमकेएम थी। उसमें मुस्तफ़ा कमाल भी थे, यानी इसकाम खानी भी थे, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी थे, वसीम अख्तर भी थे। तमाम जो हैं वो शोबाजात जो एक थे और बड़ी मज़बूत और बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी और उस रैली को जो है रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ा जा सका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामलात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं 27वीं तारीख़ के बाद, जहाँ बहुत सी बातें जो हैं
सामने आ रही हैं कहीं भी मामला, क्योंकि इस वक्त तक से तरमीम के बाद MQM पाकिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ शहरी हलकों के हवाले से या कराची सूबे की भी एक बात की जाती थी, लेकिन वो मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन एक जो है उन्होंने अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए कुछ बातें की गई थी, वो मेरे ख्याल में नाकाम नज़र आ रहे हैं। और वो जो है ताहाल उन्हें सब झंडी नहीं दिखाई गई, बल्कि रेड जो है वो झंडी दिखा दी गई है, और ख़ास तरीके से उन्हें कोई वो पज़राई नहीं मिली। लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, MQM पाकिस्तान से भी लोग सवाल कर रहे हैं, और शायद ख्वाजा इज़हार इस मामले पर जो है वो एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, जिस पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो है उन्हें हुकूमत की जानिब से जो उनकी जो तवक्कात थी उस पर जो है वो पूरे नहीं उतरी वफाकी हुकूमत। इस हवाले से शायद जो शहरी हलकों के अंदर जो है वो काफ़ी तफावत भी पाए जाते हैं। अब मुतबादल के तौर पे जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के मामलात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कहूँ कि कामरान खान टिसोरी गवर्नर सिंध जो हैं, अब वो मुतवातर जो हैं सुरजानी, कभी फेडरल बी एरिया, कभी PIB, कभी जो है वो उनके मुख्तलिफ इलाकों में जो है कॉर्नर मीटिंग्स तो नहीं कहूँगा, कॉर्नर टाइप के जलसे कर रहे हैं, वहाँ पे खिताब कर रहे हैं, वहाँ पे तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो है वो वादे भी कर रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार होते हैं, और यकीनी तौर पे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और कामरान खान टिसोरी लाज़िम और मलज़ूम हैं, क्योंकि MQM बहाली कमेटी में जो है डॉक्टर कामरान खान टिसोरी जो गवर्नर सिंध है मौजूदा, उन्होंने जो है वो MQM में शमूलियत की थी। बाद में जब इनके इख्तिलाफ़ात हुए थे, MQM बहाली कमेटी बनी थी, तो कामरान खान टिसोरी ने और रिहान हाशमी जो सेंट्रल के चेयरमैन थे, उन्होंने आखिरी वक्त तक डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का साथ नहीं छोड़ा था, और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के साथ रहे थे, और वो अब भी वो साथ अपना निभा रहे हैं। हम देखते हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर ये समझे कि गवर्नर हाउस की जो है गाड़ी जो है वो भी ज़ेर इस्तेमाल है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के, बल्कि गवर्नर हाउस से कई मराहत जो हैं ना सिर्फ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ले रहे हैं, बल्कि उनकी MQM बहाली कमेटी के कई लोग जो हैं जिनकी जॉब्स वहाँ पे लगी हुई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की मद में। अच्छी बात है, किसी का रोज़गार लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों लगाई है, लेकिन गवर्नर कामरान खान टिसोरी बहरहाल अपना हक अदा कर रहे हैं बनस्बत इसकी कि जैसे कि PSP जब शमूलियत की PSP जब एक हुई MQM पाकिस्तान में, तो बहुत बड़ा एक इनका भी अपना सोशल मीडिया था, नेटवर्क था, मीडिया सेल था, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, अनीस कैम साहब का, फिर डॉक्टर खालिद मुग़ल सदीकी जो हैं MQM पाकिस्तान हैदराबाद वाले, उनका अपना था। लेकिन बनस्बत उनके ज़्यादा तरजीह जो है गवर्नर हाउस में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के लोगों को दी जा रही है। ये बात तो गवर्नर हाउस के अंदरूनी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बहुत ज़्यादा उनका अमल दखल भी है, और उन्हें जो है ना सिर्फ जॉब्स भी दी जा रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है जो गवर्नर साहब के सामने चला रहे हैं, उसका भी उनके साथ के कुछ माली मामला जो है उनके साथ वाबस्ता है। तो अच्छी बात है, कुछ नौजवानों का रोज़गार वाबस्ता है। लेकिन जो मामला था जो MQM पाकिस्तान का, जो तवक्कात मैं आपको बता रहा था कि मैंने वहीं से बात शुरू करूँगा, कि जो चॉकिंग हो रही है, अब जो है लोग जो सवाल कर रहे हैं MQM पाकिस्तान से, और मामला जो हैं कोई ये जवाब नहीं दे पा रहे, तो मुतबादिल के तौर पर या तो बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन से कि या उनकी पार्टी को जो है अरेंज किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर इरशाद अल-बदर जो मामला है वो भी इतना कोई ख़ास पज़राई का नहीं ले सका अवाम में। फ़ाक़ अहमद का जो मामला था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। नंबर वाले मामले में उन्होंने एक टेम्पू बनाया था, लेकिन उनकी जो सियासत है मतलब इस वक्त भी जो है वो लांडी गुरंगी से आगे नहीं निकली है, और उसी के अंदर ही वो घूमते रहते हैं। और बहुत मतलब बहुत कोशिश भी उन्होंने की थी कराची की जो है कौमी इदारे में आने की, लेकिन शायद वो नाकाम हुए। शायद उनके कोई मुशीर उन्हें ऐसे इस किस्म के मिले हुए हैं कि जो है जब उनका टेम्पो बनता है तो अचानक जो है वो उनको रिवर्स गेयर लगवा देते हैं, तो मामला वो नहीं बन सका। अब वो दो ही नाम रह जाते हैं, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन का तो खैर मुतबादिल है ही कोई नहीं। एक ज़ाहिर है वो बानी MQM का उनकी बात ही और है। उनके जो दौर में जो कोई गलत इक़दामात हुए या जो मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए या उनकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक बेंगा सियासी उनकी शख्सियत की बात करूँगा कि उनकी सियासी शख्सियत का तो कोई MQM में कम अज़ कम जो है महाजर सियासत के अंदर कोई मुतबादिल नहीं है। कामरान खान टिसोरी अगरचे वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जा रही हैं, लेकिन जो है मुझे नहीं लग रहा कि मामलात कहाँ तक जाएँगे। अब मैं था यही आम बात की इस पे आऊँगा। इरफ़ान शाह का जो हुआ है पुलिस मुकाबला हुआ है, इरफ़ान शाह का जो है सक्खर में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था इरफ़ान शाह के हवाले से मैं बात करूँगा कि इरफ़ान शाह के हवाले से जो है एक बड़ी मुख्तलिफ मुज़ाद इत्तलात भी चल रही हैं कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबला मुबैना पुलिस मुकाबला था। उन्होंने जो है वो सरेंडर कर लिया था, गिरफ़्तारी जो है वो बाकायदा ऐलान कर चुके थे कि वो अपनी जो है वो तमाम जुराइम ख़त्म करके जो है वो सरेंडर कर दिया था। उसके बाद एक इत्तला ये भी थी कि वो PSP में उन्होंने शमूलियत की। सोशल मीडिया पे आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि उसमें जो है कहीं वो मंगी साहब के साथ हैं, इशफाक मंगी के साथ, कहीं वो जो हैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ बैठे हुए हैं और कुछ गप्पियाँ लगा रहे हैं, जलसों में हैं। तो वो PSP का ऐसा बन चुके थे। सक्खर के अंदर MQM का मजबूत नेटवर्क तो है, वहाँ से बाकायदा अरकान असम्बली मुंतखब होते रहे, तो PSP का भी मजबूत नेटवर्क था। PSP में उन्होंने शमूलियत की
अब पीएसपी, अगर वो पीएसपी में शमूलियत कर चुके थे तो पीएसपी ने उन्हें क्यों जो है वो साइड लाइन नहीं लगाया या किसी ऐसे मकाम पर नहीं पहुँचाया कि जिससे वो जो है वो इस मुबैना जो मुकाबला था या मुकाबला जो भी था इससे वो बच सके, अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इस हवाले से सवालात जवाब हम दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची में अगर माजिद सियासत की बात करते हैं तो कई ऐसे लड़के हैं कि जिन पर बेगुनाह या उन्होंने गुनाह किया है, जो ये तो फैसला करना कोर्ट का मामला है, लेकिन बहरहाल उन्हें जो है पीएसपी के जो रहनुमा हैं उनके अच्छे मामलात हैं, उन्होंने ना सिर्फ उन्हें लापता कारकुनों को राह करवाया बल्कि जेल से भी कई कारकुन राहोगे आए, और अब जो है माशाल्लाह वो तबलीगी कोई जमात में चले गए, कुछ मौलाना बन गए बड़े, वो अपने सेटअप के साथ बैठे हुए हैं और अपने मामलात घर के चला रहे हैं। तो उस हवाले से सवालात जन्म ले रहे हैं कि अगर इरफान सुल्तान शाह, माज़ा सुल्तान शाह जो हैं, सुल्तान शाह ने अगर वो कर लिया था, सरेंडर कर लिया था, तो और पीएसपी में सुल्तान शाह ने शमूलियत की थी, तो सुल्तान शाह और उसके बेटे हुबदार शाह को जो इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर के बाद जो है ताहाल पीएसपी की तरफ से कोई ना तो स्टेटमेंट आया है, बिल्कुल खामोशी छा गई है। तो इसकी क्या वजह है, इस हवाले से जो सवाल ये जन्म ले रहे हैं कि वहाँ पर जो है अंदरून सिंध की हम बात करते हैं, सक्खर एक बहुत बड़ा कराची का जो है वो तीसरा बड़ा शहर है और एक माशी हब भी है अगर देखा जाए तो। उस हवाले से जो है मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं कि सुल्तान शाह के जो मुबैना मुकाबला उसके बेटे हुबदार शाह का, उसके हवाले से जो है वो पीएसपी देखें, पीपल्स पार्टी के साथ उनके खिलाफात थे, ये सबको पता है। खुर्शीद शाह साहब के साथ उनके खिलाफात थे, उनकी दुश्मनियाँ चल रही थी। कोई जो है सुल्तान शाह जो है वो भी कोई दूध से धुला हुआ नहीं थे, उन्होंने भी जो है वो मर्डर भी किए थे, मुख्तलिफ अगवा बर्तमान मामलात। मैं उसकी वो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनकी कोई तरफदारी कर रहा हूँ, वो एक नामी गिरामी और बहुत बड़े एक नामी ग्रामी क्रिमिनल थे और अंडरवर्ल्ड से उनका ताल्लुक था। कराची के अंदर भी जब इतलात हैं कि जब वो पहुँचे हैं तो उन्होंने कुछ बिल्डर से बता उस मामलात भी ये भी आए हैं सामने कि लेने के मामलात भी उसमें भी वो मुलविस रहे। बहरहाल जेल गए। इस वक्त जो गुर्दे के मर्ज़ में वो जो मुब्तला थे, सरेंडर कर चुके थे, लेकिन जो शक उसके मुकाबले को जो है थोड़ा सा मशकूक बना रहे हैं कि जब मुकाबला होता है जो सीसीटीवी फुटेज चल रहा है उसके अंदर उनके बेटे के हाथ में एसएमजी है, उनके हाथ में पिस्टल है, तो ये लग रहा है कि वो वेपन तो खैर अपने साथ रखते थे, क्योंकि गाड़ियों में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में वेपन होते, दुश्मनी उनकी थी इनके साथ, खुर्शीद शाह वालों के साथ, और अपनी उनके ख़ानदान में दुश्मनियाँ थी। लेकिन जब उन्होंने एक शमूलियत कर ली थी पीएसपी में, तो पीएसपी इस मामले पर ना उन्हें जो है वो कोई साइड लाइन पीएसपी ने क्यों नहीं दी, उनके जो है वो सेफ मकाम पे उनको क्यों नहीं पहुंचाया, और अब जो है इस वाक़े के बाद वो क्यों खामोश है, इस वजह से मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो ये मामलात जो लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, वो पीएसपी की क़यादत हो या एमकेएम हो, उस हवाले से जो है लोग जो है वो सवाल करते हैं। अगर उसमें जवाब नहीं मिलता तो एक बाग़ियाना से सोच जो है वो सामने आती है। बहरहाल 87वीं तरमीम के बाद जो है मामलात क्या हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, कुछ बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि कराची की अगर हम सियासत की बात करते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग लोग हमारे दोस्त हैं, जो मेरे बड़ी तादाद फॉलोअर्स की उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उनके लिए मैं उनको अब ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए कोई बहुत ख़ास तौर पे जो वफ़ा परस्त हैं बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के, कि कोई अच्छा वक्त आने वाला है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन ये जो चॉकिंग है, ये अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा कि चॉकिंग किसने किया है, आया उनका नाम लेके किसी ने किया है या उन्होंने की है। बहरहाल उनकी माफ़ी तो सामने आ चुकी है, अब देखना ये है कि जो है एक गोल फेंक दी गई है, वहाँ से क्या जवाब आता है और मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।